नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के एक ऐसे फैसले की जिसने सऊदी अरब को एक झटका तो निश्चित तौर पर दिया है। वही सऊदी अरब जब ट्रंप प्रशासन था तो निश्चित तौर पर लगातार अच्छी खबरें अमेरिकी प्रशासन की तरफ से वहां से आती रहती थी, लेकिन अब F-35 जो कि मल्टी रोल फाइटर है और 2006 से अमेरिकी वायुसेना का हिस्सा है, ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल है और इसके साथ साथ 2 इंजन इस पे काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर एक वक्त ऐसा भी था जब रफाल और F-35 को लेकर के बहुत सारी बातें होती थी, दोनों के बीच कंपैरिजंस किए जाते थे, लेकिन F-35 एक निश्चित तौर पर 0.5 आगे की जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। अगर आप उसकी तुलना रफाल से करें, रफाल एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जबकि F-35 जो है वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट है। सबसे बड़ी बात और ये कि जब आप डिफरेंसेस देखते हैं तो साफ तौर पर समझ में आ जाते हैं, क्योंकि खास तौर पर रशियन या जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो जब किसी एयरक्राफ्ट को बनाता है तो वो हार्डवेयर पर बहुत ज़्यादा काम करता है। उसमें आप सुखोई देख सकते हैं, Su-30, और इसके अलावा आप MiG-29 भी देख सकते हैं, ये रशियन मेड है। इसके अलावा जब आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं, खासतौर पर अमेरिका में, तो उनके जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, उसमें इंटीरियर बहुत ज्यादा काम किया हुआ होता है। वो हार्डवेयर पे नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें आप B-2 बॉम्बर्स को देख सकते हैं जो कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। न्यूक्लियर मिशन कैरी कर सकते हैं, दुश्मन को भनक भी नहीं लगती, और उसी तरह की कैटेगरी में, उतनी हाई कैटेगरी में तो नहीं लेकिन उससे नीचे कैटेगरी में आते हैं F-35, जिनको लेकर के एक ट्रेड डील हुई थी कि शायद अमेरिका जल्द ही ये एयरक्राफ्ट सऊदी को दे देगा, लेकिन ये अब एक बड़े झटके के रूप में सामने निकल कर आया, जिस पर जो बाइडेन ने फिलहाल रोक लगा दी है। यानी मिडिल ईस्ट में जिस तरह की भूमिका अब तक अमेरिका एक तरह से उसका कहीं ना कहीं धुरी बन चुका था उसकी, और उसके इर्द गिर्द ही चीजें चल रही थी, अब फिलहाल उस पर थोड़ी सी रोक लगेगी। जो बाइडेन का इस पे स्टांस बिल्कुल अलग है अगर आप उसकी तुलना डोनाल्ड ट्रंप से करें तो। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।